नमस्कार, राधे राधे। मैं घर आ गई हूँ। मैं दिल्ली गई थी और आप लोगों को तो बताना ही भूल गई हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन शायद आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं दिया मैं क्यों दिल्ली गई थी और दिल्ली जाके मैं क्या कुकुर आया है। कुकुर आया है, कुकुर ने मुर्गी के बच्चा मार रहे हैं। मैं दिल्ली से घर आके देखी हूँ, पूरा घर पे घास हो गया है, अंगना पे पूरा देखिए घास भर गया है और जो कुहारा के एक क्या बोलते हैं बेल था, कितना अच्छा हो गया है। कुछ दिन में कुहारा भी होने लगेगा इसमें। और बहुत अच्छा लगा दिल्ली जाके, जो कार्ज इंडिया भैया मैंने सागर भैया जी ने हमसे मिले हैं, हम लोग को दिल्ली शहर में घुमाए हैं, फिर स्टेशन तक छोड़ दिए हैं। बहुत ही अच्छा लगे। फिर रेस्टोरेंट पे खाना भी खिलाए हैं और घर आके देखा ये भी कितना बड़ा हो गया है। एक मुरब्बा के पेड़ लगाए हूँ, पेड़ नहीं क्या पौधा। और भी एक चीज़ देखी घर आके, पूरा खेत साफ हो गया है, ठीक है। और बैगन का पेड़ के पत्ता सब खा लिए हैं, जानते हैं किसने? ये जो ये लोग सब बैगन के पत्ता के पेड़ सब, मैंने बैगन के पत्ता सब खा ले रहे। क्या करूँ ये लोग के लिए? और दिल्ली में जाके हम लोग 2 दिन रहे और अच्छा अच्छा ही लगा, बुरा नहीं लगा। लेकिन पहला दिन ही इतना बारिश हो गया है, पूरा दिल्ली का बारिश मुझे देखने के लिए मिला। मुंबई में भी गई थी तो उधर भी पहला दिन कितना बारिश हुआ था और दिल्ली भी बारिश। और जब मैं पहले बार बिहार गई थी उसी दिन भी बारिश हुआ था बिहार में। पता नहीं हमारे साथ बारिश का क्या कनेक्शन है। अभी थोड़ा खेत में आके बैठी हूँ और बता रही हूँ मैं दिल्ली क्यों गई थी। दिल्ली एक्चुअली घूमने के लिए तो नहीं गई थी, दिल्ली एक पेशेंट है उसको देखने के लिए गई थी। और साथ में मैं पुष्पा को ले लिया। मेरा पति को बोली थी जो आप मत जाओ, आप घर पे रहिए, हम 1-2 दिन में आ जाएंगे। उनको घूमने का अच्छा लगता है तो उन्होंने भी बोले चलो हम भी जाएंगे घूमने आप तुम्हारे साथ। हम बोला ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। पैसा कोई तो था ही नहीं। जाने का टाइम तो टिकट करवाई थी स्लीपर के और उसमें इतना गर्मी हो रहा था, बहुत मुश्किल था। बाद में बूढ़ी भी फ़ोन किया, बोला सोनी हम भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। जिस दिन हमारा गाड़ी है उसी दिन फ़ोन किए थे सवेरे। टिकट एक दिन पहले ही कटाई थी। बूढ़ी बिना टिकट में ही हम लोग के साथ गए थे। पुष्पा भी पुष्पा को भी हम ले गई। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 सीट है, हम दोनों थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अदल बदल के हम लोग सीट में बैठे, कोई सोए और दिक्कत तो नहीं हुआ है। हम तो मेरा हस्बैंड के साथ सो गए थे, फिर दिन में तो सोया ही नहीं, बैठी थी, सिर्फ रात भर सोए, दिन भर बैठे रहे, फिर रात को उतार दिया। बाकी परेशानी हो रहा था, गर्मी बहुत था और ऊपर से वो स्लीपर था और भी लोग चढ़ रहा था, बैठ रहा था। क्या ही बता सकते, किसी को तो भगा नहीं सकते, सबका अर्जेंट रहता है, जाना ज़रूरी होता है। जिसका पास टिकट नहीं है उसको क्या ही बोल सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग अच्छे से हंसते खिलते हुए चले गए हो। उधर जाने के बाद फिर होटल लिए। पहले तो एक होटल पे गए थे, बहुत ज़्यादा महंगा होटल था, उन्होंने फ़ोन से ही बुक कर रहे थे तो हम बोले छोड़ो, 3 दिन के लिए बुक कर रहे थे तो हम बोले नहीं, इतना होटल में ही तो सारे पैसा लग जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, घर कैसे जाएंगे। चलो एक होटल खोज लेते हैं। तो खोज लिए एक होटल, वो थोड़ा 3,000 में आ गया था तो उसमें ही हम लोग रहे। रहने के बाद 2 दिन रहे हूँ, उसका बाद हम लोग निकल गई हूँ, पेशेंट के पास गई, उसका साथ भेंट मुलाकात की और दुख भी थोड़ा लगा मुझे, जिसके लिए हम इतना दूर से गई, उसको थोड़ा कोई रिस्पॉन्स मैंने नहीं था।
बात भी नहीं कर रहे थे। और उसको ही क्या मैं दोष दूँ, उसका तो तबीयत ख़राब है, क्या ही उसको बोलूँ। कोई बात नहीं, फिर उसका मन जैसा भी नहीं चली मैं। वो बोला था मुझे अकेला जाने के लिए, मैं साथ में पुष्पा को और मेरा पति को ले लिया। वो बोले थे जो हमारे पास तो रहना 6-7 दिन 10 दिन, हम नहीं रह पाई, तो इसके लिए थोड़ा उसको भी दुखी हुआ वो भी। कोई बात नहीं है, बाकी सबका तो मजबूरी होता है। वहीं पे बूढ़ी को हम रख के आई हूँ, बूढ़ी तुम वहीं पे रहना, उसका सेवा जत्न करना अच्छे से। बूढ़ी वहीं पे है, हमको तो घर पे भी और भी काम है और पैसा भी उतना नहीं है हमारे पास। और हॉस्पिटल में पेशेंट के पास 1 से 2 आदमी को अलाउ नहीं है, एक ही लोग रह सकते हैं पेशेंट के पास। तो फिर रूम भाड़ा करके रहने जाएंगे तो और भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर मैं अकेले जाती तो अकेले रह लेती पेशेंट के साथ, इसी का थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर आने का टाइम बूढ़ी से पैसा लेके टिकट करवाई हूँ एसी का, और तब घर आई हूँ। और तब तक मेरा अकाउंट भी बंद हो चुका था पंजाब नेशनल बैंक के, जो लिमिट ख़त्म हो गया था, जो यूपीआई लिमिट होता है ना, साल में इतना पैसा आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जब मैं अकाउंट बनाई थी तो शायद मैं नहीं जानती थी कितना ट्रांजैक्शन करूँगी। हमारा सारे पैसा तो हम कैश तो हम नहीं करती हूँ, फ़ोन से ही ट्रांजैक्शन सारे करती हूँ, इसलिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है बैंक में। तो फिर बिहार भी जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना जाना पड़े यही मैं चाहती हूँ। और फिर घर आ गई हूँ बूढ़ी से पैसा लेके, अभी वो लोग को पैसा भी देना है। और मैं दिल्ली गई थी किस लिए पता है, मुझे अचानक जाना पड़ा है। हाँ, दिल्ली में मेरा एक पेशेंट है, उसी को देखने के लिए हम गई थी। मैंने हम डॉक्टर नहीं हूँ, हमारा ही कोई जान पहचान है, उसको थोड़ा तबीयत ख़राब है, दिल्ली हॉस्पिटल में है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उसके लिए हम लोग गई थी और अचानक ही जाना पड़ा, अचानक ही पता चला। और बूढ़ी को साथ में नहीं लिए थी, बूढ़ी फ़ोन की है, जो जिस दिन हमारा टिकट है, जिस दिन हमारा गाड़ी है, उसी दिन हमको फ़ोन किए बूढ़ी सवेरे, जो सोनी तुम जा रही हो दिल्ली तो हमको भी ले चलो। तो बोला ठीक है चलिए। बूढ़ी टिकट नहीं किए थे और साथ में हम पुष्पा को भी लिए थी। मैं अपना हस्बैंड को बोली थी आप मत जाइए, पेशेंट देखने के लिए जा रही हूँ, आप क्या करना चाहिएगा, पेशेंट के पास मुझे रहना है। बोला नहीं चलो अलग रूम लेके रहेंगे। बोले पैसा तो नहीं है मेरे पास उतना अलग रूम पे, इधर घर खर्चा नहीं चल रहा है, फिर दिल्ली जाके रहना बड़ी बात, माने छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं चलो जैसे तैसे उधर जाके रह जाएगा। बाकी जाने के बाद तो उनका अलग ही डिमांड देख रहे हो, फ़ोन में सब कुछ कर रहा है, फ़ोन से खाना मंगा रहे, फ़ोन से पानी मंगा रहे 60 रुपया के, फ़ोन से खाना मंगा रहे एक बार में 600-700 रुपया के। क्या ही बताऊँ, रेस्टोरेंट पे जाके अलग अलग डिश मैंने चूज़ कर रहे हैं और मैं क्या बताऊँ। उन्होंने फ़ोन से भी रूम देखे थे, 5 दिन के लिए रूम देखे थे, बोले 5 दिन रहना है। और एक रूम एक दिन पड़ रहा था 5,000 करके, 25,000 के रूम था। तो हम बोला नहीं इतना पैसा तो है ही नहीं, फिर खर्चा कर दूँ पैसा और किसी से लेके भी करूँ तो उसको देना भी पड़ेगा, फिर घर भी कैसे जाएंगे, इधर खर्चा भी कैसे चलेगा, दिल्ली में रह के खाना पीना कैसे चलेगा। तो फिर रूम खोजी, एक होटल में गई थी हम लोग, उसमें भी मेरा पति मेरे ऊपर गुस्सा हो गया था। उनको अच्छा होटल, अच्छा पूरा एकदम सब चीज़ चाहिए, लेकिन पैसा तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे। और साथ में बूढ़ी भी वैसे ही चढ़ा रहे थे, बेटा चलो तो बड़ा होटल में रहेंगे, हाइजीनिक होटल में रहेंगे, ये वो हाइजीनिक मेंटेन करो, ये करो वो करो, स्विगी से खाना ऑर्डर करो, जोमेटो से करो। बहुत मैंने क्या ही बताओ, पानी 1-1 लीटर मंगा रहा था 60 रुपया के, खाना एक बार में 700-800 के आ रहा था। क्या ही बता सकती हूँ मैं। लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा मैंने छोटा नहीं बड़ा ही होटल था, उसी में हम लोग रही 2 दिन। फिर उधर से हम लोग तो बाहर से खाई हो, आप लोग देखे ही है। और मेरे पति को मना की थी, पेशेंट देखने जा रही हूँ, आप किस लिए जाइएगा, आपको परेशानी हो जाएगा। बोले नहीं आपको घर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, आप एग्ज़ाम देने के लिए चला जाइए, हम जा रही हूँ दिल्ली, 2 दिन रह के आ जाऊँगी, 2 दिन चाहे 3 दिन 4 दिन पेशेंट के पास रह जाऊँगी, खर्चा थोड़ा खाने पीने में जो होगा टिकट में
आप लोग जाइए, आप मेरे साथ जाइएगा तो अभी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अलग रूम लेना पड़ेगा। पेशेंट के पास एक ही लोग स्टे कर सकते हैं, एक ही लोग अलाउ करेगा, डॉक्टर बोल दिए है। तो हम लोग 4 जन गए हो, तो कौन पेशेंट के पास 4 जन थोड़ा ना रह पाएगा। तो उन्होंने बोले नहीं, दिल्ली तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे घूमने का बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली ये वो फलान ठिकान सारी चीज़ बोले। तो उनको तो घूमने का शौक़ है। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी उनका बात सुन के मैं भी मंदबुद्धि हो जाती हूँ उनका बातों में। अगर दिल्ली ना जाके मैं अकेला जाती तो उतना खर्चा नहीं होता। कोई बात नहीं, हुआ तो क्या हुआ, कमा लेंगे कभी। और उनको फिर बिहार भी जाना है अभी, फिर उसके लिए भी पैसा लगेगा। उनको क्या टेंशन है, सारे टेंशन तो मेरा है। तो इसीलिए हम लोग गई थी पेशेंट के पास और फिर आ गई हूँ। जाने के बाद देखा पेशेंट ठीक ही है, उतना बात भी नहीं कर रहे हैं और वो थोड़ा सा दुखी भी है हमारे प्रति। हम क्यों इतना लोग लेके गई हूँ, पुष्पा को, मेरे हस्बैंड को लेके क्यों गई हूँ, उसका बात नहीं मानी हूँ। तो चलिए, मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, जिसके लिए मैं पैसा के नहीं सोची हूँ। मैं गई हूँ उसको देखने के लिए। बुरा टाइम में कौन साथ रहता है, पैसा तो सबके पास होता है, बुरा टाइम में जो साथ रहने वाले इंसान वो बहुत कम मिलता है। हम शायद पैसा देके हेल्प नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हम गई हूँ ना इतना दूर से उतना दूर तक देखने के लिए। बाकी इंसान ना सोचे तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर आगे मुझे भी थोड़ा दुख लगा, तो जिसके लिए मैं इतना दूर से गई हूँ वो हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। पुष्पा से तो बात ही नहीं की है, तो पुष्पा भी बहुत ज़्यादा दुखी है। हम लोग आ गई हो, पुष्पा का तो शक्ल भी नहीं देखा। आने का बाद ट्रेन में बहुत अच्छा लोग मिले, फिर दिल्ली में भी बहुत लोग मिले हैं। कार्ज इंडिया भैया जी ने एक साड़ी भेजे हैं हमारे लिए, उनके लिए भी कपड़ा भेजे हैं, मैंने दिए हैं, हम लोग को खरीद के दिए हैं और मिठाई भी दिए हैं, रेस्टोरेंट पे खिलाए भी है। अच्छा लगा उनसे भी मिल के। और एक चीज़ दिखाऊंगी, आप लोग नोटिस कीजिएगा। एक तोता है, कोई इसको पकड़ ही नहीं सकते जो ये तोता है। खेत में बैठे बैठे कुछ खा रहे हैं, हमसे बस 10 कदम दूरी में है। कितना प्यार से खा रहे हैं ना, भाग भी नहीं रहे। और भी एक चीज़ दिखाऊंगी, देखिए ये सब क्या है, चिड़िया है काला काला बकुला जैसा। और एक चीज़ है ये पे बोल रहे कुकू करके, बाकी दिखाई नहीं दे रहा है क्या है। फिर तोता देखिए इधर से उड़ के इधर जाके बैठे हैं, खाना खोज रहे, कुछ खा रहे हैं वो। और अभी खेत है, इधर खेत में धान रोपाई हुआ है। इधर धान और पाट बहुत ज़्यादा होता है। इस साइड में पाट है, पाट तो काट चुका है इधर के सब, लेकिन ये अभी तक बचा है। इस बार पूरा खेत धान कर दिए है। पहले पानी लग जाता, पानी में धान नहीं लगा पाता, लगाने के बाद भी पानी हो जाता है, इसलिए नहीं हो पाता है धान। इस बार थोड़ा लग रहा है जो पानी कम है। अभी भी टाइम है बरसात के, ये तो सावन चल रहा है, सावन भादो में भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और देखिए अभी हमारा गांव के जो खेत का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इधर धान भी हुआ है, पाट तो कटा गया है। ये हम लोग का घर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा, सपना है। और शहर तो सबको अच्छा लगता है, ये बताइए गांव किसको किसको अच्छा लगता है। मुझे तो गांव बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। शहर 1-2 दिन के लिए ठीक है घूमने के लिए, मुझे तो पहाड़ जंगल नदी
समुंदर, ये सब अच्छा लगता है। मुझे गांव बहुत प्यारा लगता है। और फिर दिल्ली में जैसे तैसे 2 दिन रह के फिर आ गई हूँ। जाने का टाइम तो बहुत दिक्कत हो रहा था, गर्मी लग रहा था, स्लीपर के टिकट था। लेकिन आने का टाइम बुढ़ी से पैसा लिए उधार, फिर टिकट करवाई एसी के, फिर हम लोग आ गई हूँ। और घर आ गई हूँ। देखिए हमारे घर पे कितना लोग हैं। ये सब छोड़ के बाहर जाके मन रहता है, बात है। घर पे रहो तो सब कोई आते हैं, पूछते हैं हाल समाचार। बाहर रहो तो कोई पूछने वाला नहीं है, खाओ चाहे ना खाओ, जियो मरो, कोई हाल समाचार पूछने वाला नहीं है। मैंने है रोड पे कोई भेटाता है, मुलाकात होता है, कोई मिलते हैं जो पहचानते हैं, उन्होंने नहीं पूछते हैं। और इधर देखिए, अगर खाना ना बना के पूछेगा क्यों नहीं बनाया है, मेरा घर से खा ले चाहे बना ले, क्या दिक्कत है, पूछेगा। और देखिए मेरा माँ क्या कर रही है। गाय दुआने को बांसुर कितना लोग। हाँ देखिए राजा राजा। अभी हो गया रात और मैं खाना बनाए हूँ आज पूरा एकदम देसी, दाल और सब्जी, दाल भात सब्जी। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि बाहर खाई हूँ, मुंह पूरा एकदम खराब हो गया है। मन खराब नहीं हो गया है, पेट पूरा तेल तेल हो गया है, इसीलिए सादा खाना खाया कि पेट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, फिर खाना पीना स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या? और एकदम मैंने अच्छा नहीं लग रहा है, क्या खाई हूँ बाहर। अभी भी मैं ठीक से खाना खा नहीं पा रही हूँ। एक दिन और भी टाइम लगेगा थोड़ा ठीक होने में पहले जैसा, उसके बाद ही अब ठीक से खाना खा पाऊँगी। चलिए थोड़ा सा तो खाएंगे, शांति तो मिलेगा आज बहुत ही खुशी के बात है। आज पूरा थाला साफ करके ही खाया है थाली, क्योंकि शाम को जो हम आज बाहर जाने नहीं दिए, जाने वाले थे, गाड़ी निकालने ही वाले थे, हम आज इनको बाहर जाने ही नहीं दिया। मतलब बाहर एकदम नहीं जाना है, शाम हो गया है। हम जानते थे बाहर जाएंगे तो रात को खाना हमारा ऐसे ही फेंका जाएगा, खाएंगे नहीं। ऐसा बात नहीं है। इसलिए जाने नहीं दिया, जितना बात दिया सब खाए हैं आज। और मैं थोड़ा चम्मच से खाने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि रुद्र द्विवेदी भैया जो बोल दिए हैं कि सोनी चम्मच से खाया करो, अदर्स को भी चम्मच से खिलाने के लिए सिखाओ, इसलिए बाबू चम्मच से खाना स्टार्ट किया ताकि फैंसी लगेगा ज़्यादा। बाप दादा हाथ से खाते खाते बूढ़े हो गए, अभी नया मैं चम्मच से खा रही हूँ। हम भी हाथ से ही खाती हूँ, लेकिन मैं सोची चम्मच से खाऊंगी ना तो थोड़ा कम खाऊंगी, हाथ से ज़्यादा खा लेती हूँ। सागर भैया, कार्स इंडिया भैया जी, देखिए आपका दिया हुआ कपड़ा पहने है, इन्होंने आज ही पहन लिए हैं। बाकी हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो टी शर्ट है वो भैया ने दिए हैं। बाकी हमारा साड़ी अभी हम नहीं पहनी हूँ। भैया ने मुझे एकदम करीब से देखा कि हाँ मैं कैसा टाइप का इंसान हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। जो लोग बोलने से ऐसा ही थोड़ी है। सच में करीब से ही देखा है। देखे होंगे कि आधा से ज्यादा खाता पीता है, लेकिन वैसे दिल का तो कोमल अच्छा ही लड़का है, दिल वाला लड़का है जो कुछ भी है। डरपोक भी काफी ज्यादा है। जानते हैं क्या किए थे? बोल दी। खाली बदनाम करेगा जॉन भी कोई भी चीज़। अब मैंने एक अच्छा बात बोला, अब उसमें बुरा एक बात नहीं ढुकाएगी तब तक इसका ब्लॉग कंप्लीट नहीं होगा। कुछ बुरा, अरे अच्छा जहाँ पे होता है बुरा भी होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे हर जगह बुराई करते रहोगी। बुराई कहाँ कर रहे हो? मैंने वो जो रियलिटी, तुम ऑलरेडी देख रही हो कि लोग मुझे कितना गालियाँ देते रहे, कितना बातें बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम गलत बात नहीं बोल रहे हो। मैंने जैसे गलत बात बोलने जा रही हो। डर से आप टेम्पो में बैठ गए थे, वो बात। दिल्ली शहर है भाई, इतना बड़ा शहर है, चोर चाहे घूमते रहता, डरना तो लाजमी है, कोई भी डरेगा।
हाँ, बैग में छोड़ के हम लोग को छोड़ के हम 3 औरत खड़ी हूँ रोड पे और उन्होंने मर्द होके आगे के घुस गया है। तो क्या ऑटो में ही तो बैठे, बोले कि बैठो चलो, ज़्यादा रात हो गया, रात को घूमने से बढ़िया है कि ऑटो में बैठ के कोई एक जगह से होटल से अच्छा सा होटल लेके चलेंगे। देखिए कोई भी चीज़ होता है मैं अपना सामान को लेकर सिक्योर रहता हूँ, बस मेरा सामान बस नहीं खोना चाहिए। बीवी खो जाए बाबी, बीवी खो जाए। बीवी कैसे खो जाएगी? बीवी कोई चम्मच से भी उठा के कोई पॉकेट में रख लेगा। बाकी वो आंटी लोग भुला गए थे उन लोग को बैग, जानते हैं, इससे पहले फोन किए थे। तो बुलाएगा नहीं उषा आंटी ने। इंसान, जब अगर इंसान का ध्यान सामान पे नहीं रहेगा। बाकी आंटी लोग बहुत अच्छे थे, उन आंटी लोग और अंकल और भी साथ में और भी लोग था, सारे लोग बहुत अच्छे थे। यात्रा बहुत अच्छा हुआ है उन लोगों की वजह से, और भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है, बाय बाय। अभी मैं सोएंगे, बहुत थक गई हूँ, मिलते हैं कल।